लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खास तौर पर भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। सांसद चुने गए विधायकों को इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश यादव की करहल सीट पर होगी सबकी नजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना ये जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। वहीं गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कठेरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवान से डॉक्टर विनोद बिंद, मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। गठबंधन दलों के तालमेल की भी होगी परीक्षा। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की ये परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। इन सीटों पर होगा उपचुनाव। मैनपुरी की करहल सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कठेरी सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवान सीट। अयोध्या को लेकर है खास तैयारी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा रही है। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आंकलन कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को लड़ना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता होगी।